सुहाग की सेज पर संबंध बनाने के बाद जब चादर पर कोई निशान नहीं दिखा तो अजीत ने अपनी नई नवेली दुल्हन काजल पर सवालों की बौछार कर दी। उसने गरजते हुए पूछा, तुम्हारी वर्जिनिटी का क्या परिणाम है? शादी से पहले किससे संबंध बनाए थे? काजल ने दुख और अपमान में डूबकर कहा, किसी से नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अजीत का गुस्सा कम नहीं हुआ। अगर तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं था तो चादर पर खून क्यों नहीं दिखा? वह दर्द क्यों नहीं हुआ जो हर वर्जिन लड़की को होता है? इतना कहकर अजीत कमरे से बाहर चला गया। काजल की कोई भी बात सुने बिना सुहाग रात की सुबह अजीत की माँ सुनैना जी जब अपने बेटे को मेहमानों के बीच सोते हुए देखती है तो सीधे काजल के पास पहुंचती है। काजल उदास बैठी थी और सुनैना जी की तीखी नज़रों ने चादर पर नज़र डालते ही सारा मामला समझ लिया। घर में तूफान उठ गया और काजल को किसी ने पानी तक पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। अजीत के पिता अमरकांत जी ने गुस्से में काजल के पिताजी को फ़ोन किया और बोले, आपने हमारी झोली में चरित्रहीन लड़की डाल दी है। अगर आपकी बेटी का किसी और से चक्कर था तो हमें पहले ही बता देते। अब अपनी बेटी को ले जाइए। कुछ ही समय बाद काजल के माता पिता उनके घर पहुंचे और काजल को भी बुला लिया गया। काजल की मां ने सबके सामने काजल की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, यह रिपोर्ट देखिए। काजल जब 13-14 साल की थी तब एक दिन साइकिल से गिर गई थी और उसकी वर्जिनिटी तभी फट गई थी। अजीत ने रिपोर्ट देखते ही कहा, मैं इसे नहीं मानता। आपने पहले से ही यह रिपोर्ट बनवाई होगी क्योंकि आपको पता था कि आपकी बेटी वर्जिन नहीं है। मैं किसी की जूठन को अपने पास नहीं रख सकता। यह सुनकर काजल के पिताजी का चेहरा तमतमा गया, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने कहा, काजल बेटा, अपने कपड़े और गहने लेकर आओ, हम अपने घर वापस चलेंगे। कुछ देर बाद काजल का हाथ पकड़े उसके पिताजी जाते हुए बोले, गलती मेरी थी जो ऐसे खोखलो लोगों को अपनी बेटी सौंप दी। अब सवाल यह है कि काजल के जीवन में आगे क्या चुनौतियां आएगी। क्या वह गर्भवती होगी और इस स्थिति में काजल की पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी? क्या अजीत का मन प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बदलेगा? अजीत जैसे ही बहुत लोग जो हैं समाज में छोटी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।